शौहर ने मना कर दिया है, वालिद मोहतरम बीमार है, जाना चाहते हैं, आप इजाजत फरमा देंगे, वो सहाबिया चली जाएगी, वो खातून चली जाएगी, वो खातून चली जाएगी। अल्लाह के नबी ने जुमला क्या फरमाया? अल्लाह के नबी ने फरमाया ये हक सिर्फ और सिर्फ शौहर को है, कोई इजाजत दे सकता है, कोई दूसरा इजाजत नहीं दे सकता। वो सहाबिया थी, उसका ईमान उनका ईमान मजबूत था, उनका ईमान पुख्ता था, वो अपने घर में चली रही, अपने शौहर की बात को अपने आंचल से गिरा कर, अपने दोपट्टे से बांध कर, अपनी ओढ़नी से बांध कर, अपनी चूड़ी से बांध कर, अपनी दामन से बांध कर, अपने शौहर की बात को उठाए रहती है। चंद दिनों के बाद फिर मेरे से खबर आता है कि अब डॉक्टरों ने तुम्हारे वालिद मोहतरम को जवाब दे दिया कि जाओ ले जाओ, इनको खिलाओ, इनको पिलाओ, जो खाए खिलाओ, इनकी खिदमत करो, जो पिए खिलाओ, इनकी खिदमत करो। ये जन्नत के मेहमान हैं, जन्नत के मेहमान हैं। जाओ आखिरी मर्तबा वालिद मोहतरम से बात मान लो, जाओ आखिरी मर्तबा वालिद मोहतरम से गुफ्तगू कर लो। मेरे भाइयों, अब ये सहाबिया और परेशान होती है और दिल नजर जाता है कि डॉक्टरों ने इलाज करा दिया, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। वो सहाबिया फिर से पड़ोसी के सहाबी को तैयार करती है, गाने अल्लाह के दरबार में भेज भेजे और अपना पैगाम करती है, गाने अल्लाह इजाजत दे दे, दौरे रसूल है, दौरे रिसालत है, अगर इजाजत मिल जाता है तो मैं अपने वालिद मोहतरम से मुलाकात करने जा सकती हूँ, वालिद मोहतरम का ज़ियारत कर सकती हूँ, वालिद मोहतरम से मुलाकात कर सकती हूँ। वो सहाबी जो अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचे, अल्लाह के नबी की बारगाह में पहुंचकर साहबा के पैगाम को सुनाया। अल्लाह के नबी ने दूसरी मर्तबा वही जुमला इरशाद फरमाया जो पहली मर्तबा इरशाद फरमाया था कि ये हक सिर्फ शौहर ही इजाजत दे सकता है, ये हक सिर्फ शौहर को है, शौहर ही इजाजत दे सकता है। वो सहाबिया आज की खातून नहीं, आज की तरबियत याफ्ता बीवियां नहीं, आज की वो पारिवारिक वाली बीवियां नहीं, जो नादानों के बारे में फोन आता है कि पड़ोस में जो थोड़ा ज्यादा बीमार है तो अपने शौहर को फोन से परेशान कर देते हैं। मसलन अगर शौहर सहाबा में है, सिंधी घाट में है, सिंधिया में है, सिंधी बुले है, बंदा है, बाहर पूरा जगह आइए देखिए पूरा चाचा बीमार है, हालांकि वो नामालूम है, उनका देखना, उनसे बात करना सब हराम है, सब नाजायज है, लेकिन पड़ोस का मामला आ गया ना, महकी का मामला आ गया ना, अब तो वो बहुत परेशान हो जाती है, तड़प जाती है, मचल जाती है, क्योंकि महके जाने का जो एक बहाना मिल गया, उसकी तरबियत ऐसी हुई है, उसकी तालीम ऐसी हुई है, वो मचल जाती है, अपने शौहर को परेशान करती है, जल्दी से आइए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। और अगर घर गाँव में है मोबाइल लगाती है, मोबाइल लगाती है, मोबाइल आगे लेके जाता है, बच्चों को दौड़ाएगा, फुला चौक पे देखो, फुला चौक पे देखो, जल्दी से जाओ बोला कि महंगे जाना है। और जैसे ही महंगे के शौहर घर पर आते हैं, अब शौहर बोलेंगे कि मुझे नहाना धोना है, जूता पॉलिश करना है। अब ये क्या कहती है कि आप पीछे से आइएगा, फैला उठाए खातून ये उसकी तरबियत हमें नहीं, उसकी तालीम का इंतजाम हमने नहीं किया। दौरे रसूल को याद कीजिए, दौरे रिसालत को याद कीजिए, वो खातून जिसने दो मरतबा प्यारे आका की बारगाह में नसीहत भेजा, पैगाम भेजा कि प्यारे आका मेरे शौहर मुझे मना कर चुके हैं, मैं बाहर नहीं जा सकती, मैं कहीं नहीं जा सकती, अगर आप इजाजत फरमा देते मैं चली जाती। लेकिन तीसरी मरतबा से पैगाम आया, तीसरी मरतबा फिर एक मैसेज आता है, एक इत्तिला आता है कि आप वालिद मोहतरम दुनिया में नहीं रहे, वालिद मोहतरम दुनिया में नहीं रहे, जाओ ये चेहरा कयामत तक की तुम्हें नजर नहीं आने वाला, जाओ आखिरी मरतबा अपने वालिद का चेहरा देख लो, 100 दिन मिट्टी के नीचे दफन होने वाले हैं, जाओ आखिरी मरतबा अपने बाप का दीदार कर लो।
ऐसी बेटियां तैयार करने का मिशन लेकर आए हैं। हम ऐसी बेटियां बनाने का इरादा लेकर आए हैं जो अपने शौहर का फर्मा बरदार बनेगी, अपने बाप का फर्मा बरदार बनेगी, अपने ससुर की खिदमत करेगी, अपने सास से मेल जोल रखेगी, अपने सास की मोहब्बत करेगी, अपने घर से मेल जोल रखेगी, अपने बड़ी सहेलियों के गोतियों की मोहब्बत करेगी। यही मिशन लेकर, यही तरबियत का इरादा लेकर आपके इलाके बस्ती में, आपके इलाके जो इलाके मुसलमान भाई मिला है, यही मेरा इरादा है। आपको सब तो बात आ रही है कि बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख की बात है ये बीबी की इजाजत ऐसा लगा जुल्म हुआ, लगा हुआ 3 महीने बात बोलना चाहते हैं, शौहर बहुत शौहर ने बहुत बड़ा जुल्म किया। आपको ऐसा महसूस हुआ तो महसूस नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर है। तीसरी मर्तबा जब वो सहाबिया आखिरी मर्तबा अपने वालिद मुतलक के जनाजे पर नहीं जाती है, सब्र के दामन को बांध कर रखती है, सब्र पर कायम रहती है, अपने शौहर के फर्मा बरदार रहती है, शौहर के हुक्म की ताबेदार रहती है, शौहर की बात को अपने आंचल से बांध कर रखती है। जब वो सहाबिया के वालिद मुतलक को दफन कर दिया गया, चंद रोज गुजरे, अब बेटी के सामने अब्बा आते हैं। अब्बा को देखते कि बेटी ने अब्बा को देखा कि अब्बा जन्नत की बहारों में से मजे लुत्फ उठा रहा है, जन्नत की नेमतें, जन्नत की अशाइशें, जन्नत की जन्नत की सब चीजें उसके लिए कुर्बान हो, हर चीजों का वो मजा ले रहे हैं। ये बेटी फौरन कहती है अब्बा हुजूर मैं आ न सकी थी, मुझे माफ कर दीजिएगा। अब्बा जान क्या कहते, क्या कहते बेटी ये देख रही